नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस से को फाउंडर और ट्रेनिंग हेड, और साथ ही साथ सिखा रहा है आपको दिमाग की बातें और बड़ा दिमाग और बड़ी सफलता के रास्ते। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में हमारे साथ क्या है, अब हम जानेंगे किस तरह से हम कुछ एसोसिएशंस को याद कर सकते हैं। और आज का हमारा टेक्निक है हाउ टू मेमोराइज एसोसिएशंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कभी आपको वर्ड मीनिंग याद करने होते हैं, तो कभी आपको सिनोनिम एंटोनिम याद करने होते हैं, कभी आपको एमसीक्यूज याद करने होते हैं, तो कभी आपको दो चीज़ों का एसोसिएशन याद करना होता है। जैसे कि इन्वेंटर इन्वेंशन है, कंट्री कैपिटल है, या ये जो खनिज है या ये जो मिनरल है वो कहाँ पाया जाता है, ये किताब किसने लिखी। तो उसका टेक्निक आपको बताता हूँ। क्वेश्चन जो होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड होता है और आंसर जो होता है उसमें आंसर वर्ड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ताजमहल किसने बनाया, तो ये एक क्वेश्चन वर्ड है, इसमें ताजमहल की वर्ड है, और आंसर है शाहजहां ने ताजमहल बनाया, तो इसमें आंसर में शाहजहां उसका आंसर है। तो सेंटेंस को छोड़ दिया जाए तो एक क्वेश्चन वर्ड निकल के आया ताजमहल और एक आंसर वर्ड निकल के आया शाहजहां। तो इन्हीं दोनों का एसोसिएशन ही एक्चुअली क्वेश्चन में चेक होता है। खास तौर पे ये वीडियो युवाओं के काम का है, जो लोग जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या वो किसी तरह के दो चीज़ों को आपस में याद रखना चाहते हैं, तो उसमें काम आएगा आपको। तो चलिए हम एक छोटी सी लिस्ट देखते हैं, आप समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये मिनरल्स इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है जिसमें मिनरल का नाम है और आंसर वर्ड है जिसमें उस जगह का नाम है। तो चलिए इस लिस्ट को हम याद करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पीआईएस और मेमोरी टेक्निक को यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। पहले हम इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। यहां पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 जिप्सम। जिप्सम मिलता है इंडिया में, राजस्थान में। नंबर 2 हीरा या डायमंड। डायमंड मिलता है इंडिया में, छतरपुर में। नंबर 3 ऑयल, यानी कि जो तेल होता है, जैसे पेट्रोलियम तेल जो होता है, वो मिलता है इंडिया में, आसाम में, डिगबोई में। और इसके बाद अपन देख सकते हैं जैसे कि गोल्ड। गोल्ड कहाँ मिलता है, वो मिलता है कोलार में, कर्नाटका में। और इसी के साथ साथ कोल यानी कि कोयला, ये मिलता है रानीगंज में। तो अब हमें ये लिस्ट याद रखना है कि ये पर्टिकुलर मिनरल कहाँ मिलता है। तो इसके लिए एक तरीका तो है रटना और दोहराना। मैं हमेशा से खिलाफ रहता हूँ कि देखिए, मेमोरी ट्रेनिंग या ब्रेन साइंस की ट्रेनिंग का सिंपल मतलब है रटने और दोहराने को छोड़ करके कैसे हम याद करते हैं। अब पहले मैं आपको इसका एक बेसिक बताता हूँ। देखिए, इंसानों की सबसे पावरफुल मेमोरी विजुअलाइज्ड मेमोरी, विजुअल मेमोरी। आप देखते हैं जब बॉलीवुड इंडस्ट्री वो क्या करती है, वो फैक्ट्स को विजुअल में कन्वर्ट कर देती है और हमें विजुअल्स याद रहते हैं। हमारी आंखें जो देखती है वो सबसे ज़्यादा याद रखती है। इसी वजह से अगर हम किसी भी कंटेंट को विजुअल में कन्वर्ट कर दें और फिर आपस में एसोसिएट कर लें तो वो याद रह जाता है। वो हमारी नेचुरल मेमोरी ही होती है। और कुदरत ने आपको किसी भी कंटेंट को विजुअल में कन्वर्ट करने के लिए जो पावर दी है वो है इमेजिनेशन। यानी आप जो चीज़ सच में नहीं हुई है उसको इमेजिन कर सकते हैं, हुई है तो भी कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री या पीरियड फिल्म्स जब बनती है तो वो हिस्ट्री डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने देखी नहीं होती है, लेकिन वो उसको इमेजिन करते हैं उस टेक्स्ट को पढ़ करके और उसके बाद उसको विजुअलाइज करते हैं। इसी तरह से आप अपने कंटेंट को कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं, बिकॉज दैट टाइम यू आर यूजिंग योर प्राइमरी मेमोरी, विजुअल मेमोरी। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इसको करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है जिप्सम, कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। तो जिप्सम का पीआईएस क्या बना सकते हैं हम। जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो एक तो होता है रियल इमेजिनेशन। जैसे मैं कहता हूँ ताजमहल, तो ताजमहल बोलते आपको ताजमहल दिख गया, ये हुआ रियल इमेजिनेशन। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी टेक्स्ट या किसी वर्ड के अगेंस्ट ब्रेन में कोई रियल पिक्चर या तो होता नहीं है या हमें पता नहीं होता है, और रियल पिक्चर बनाने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि बच्चे उससे या कोई भी इंसान अगर उससे वेलवर्स नहीं है तो वो उसको एसोसिएट करने में टाइम लगा सकता है। तो उसका एक आसान तरीका है आर्टिफिशियल पिक्चर, यानी कि हम उस नाम से मिलता जुलता कोई पिक्चर बना ले जो कि ब्रेन में ऑलरेडी है और उसको यूज कर ले, और धीरे धीरे ये ब्रेन समझ जाएगा जब उसको डिकोड करेंगे कि वास्तव में जो आर्टिफिशियल पिक्चर है इसका डिकोडेड फॉर्म जो है वो रियल पिक्चर है। तो बस ये करके देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जिप्सम पाया जाता है राजस्थान में, तो जिप्सम 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 जिप्सी। देखो, जिप्सम जिप्सी आया ना, मिलता जुलता। जिप्सम के अगेंस्ट ब्रेन में पिक्चर भले ही ना आ रहा हो, लेकिन जिप्सी का आ गया तो हमने इसको उठा लिया। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इमेजिनेशन, जिसको हम यूज करेंगे। क्रिएटिव इमेजिनेशन है ये। इससे बहुत सारी चीजें होती है, पूरी कार्टून नेटवर्क इसी से बना हुआ है। तो जिप्सम तो हमको मिल गया पिक्चर। अब अगला है वर्ड राजस्थान। राजस्थान राजस्थान देखो, राजस्थान में क्या दिखता है, रेगिस्तान दिखते हैं अगर राजस्थान वर्ड यूज किया जाए तो राइट। आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि आप राजस्थान के रेगिस्तान में जिप्सी चला रहे हैं। तो बस इससे आपको ये याद रहेगा, अगर कोई पूछता है बताइए राजस्थान में कौन सा खनिज निकलता है या जिप्सम कहां निकलता है, तो जैसे ही आप इस पिक्चर को वापस से रिकलेक्ट करेंगे ब्रेन में, आपको दोनों एसोसिएशन एक साथ दिखाई देंगे और आप कहेंगे हाँ, रेगिस्तान यानी राजस्थान और जिप्सी, तो जिप्सम पाया जाता है राजस्थान में। हुआ ना कमाल। अब देखिए अगला वाला अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगला है हमारा हीरा या डायमंड जो है वो कहां पाया जाता है, तो डायमंड पाया जाता है छतरपुर में।
तो छतरपुर छतरपुर छतरपुर, डायमंड बोलने से डायमंड तो दिख गया, तो जहां दिख रहा है पहले से वहां किसी आर्टिफिशियल इमेज की जरूरत नहीं है, पर जहां नहीं दिख रहा है वहां बना सकते हैं हम लोग अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन से। यही इंसानों की सबसे बड़ी पावर है फ्रेंड्स। तो छतरपुर छतरपुर छतर छतर छतरी, तो आपका जो आर्टिफिशियल इमेज बना वो बना छतरी, ये बन गया आपका PIS पर्सनलाइज्ड इमेज, और इसके बाद इसको जोड़ देना है डायमंड छतरी। आपके घर में एक किसी पुराने कमरे में आपको छतरी मिली और उस छतरी को जैसे ही खोला अंदर से हीरो की बरसात हो गई, बहुत सारे डायमंड निकले, आप माला माल हो गए इस छतरी की वजह से। तो बस इसको याद रख लिया। अब जब भी कोई पूछता है बताओ डायमंड कहाँ पाया जाता है, ओके दैट वाज इन छतरी, छतरपुर में। बस ये कितना आसान रहा। अब जैसे अगला अपन टॉपिक लेते हैं कि मान लीजिए तेल या ऑयल निकलता है आसाम डिगबोई में, तो अब इसको कैसे करेंगे अपन। जैसे कि तेल, ऑयल, पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है अपने को, पेट्रोल नजर आ रहा है अपने को, राइट। अब डिग बॉय, तो आप इमेजिन करिए कि आपने आसाम जाकर के, जहां पर बहुत सारी चाय मिलती है, आसाम के चाय के बागान में आपने एक खान ली है तेल की, और वहां पर बहुत सारे बॉय, बच्चे जो हैं, बहुत सारे लड़के लगा दिए आपने जो खुदाई कर रहे हैं जिससे उनमें से तेल निकल रहा है। तो आप उनको बोल रहे हैं डिग बॉय डिग बॉय डिग, डिग करते रहो बॉय डिग बॉय जब तक तेल ना निकल जाए। तो बस जैसे ही ये बोला आपको याद हो गया कि आप किसको बोल रहे हैं डिग बॉय, क्यों बोल रहे हैं, ऑयल के लिए। तो ऑयल कहाँ पाया जाता है, डिग बॉय। डिग बॉय में वो कहाँ है, आसाम में, क्योंकि आसाम का भी इमेजिनेशन हमने किया था ना, चाय का बागान। तो बस इस चीज पिक्चर से आपको याद रह जाएगा, वेरी सिंपल। इसके साथ जैसे अगला अगर अपन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, गोल्ड कहाँ पाया जाता है, तो बहुत आसान हो गया है, गोल्ड पाया जाता है कोलार कर्नाटका में। तो इमेजिन करिए, गोल्ड तो आपको दिखाई दे रहा है, गोल्ड की ज्वेलरी हो सकती है, गोल्ड होता नजर आ रहा है। अब आता है कर्नाटक, कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक, नाटक करना है। तो आपका सिलेक्शन हो गया एक बहुत अच्छे नाटक में, और आप वहां जा रहे हैं, और वहां पर आपने एक शर्ट पहनी है व्हाइट कलर की जिसका कॉलर गोल्ड का है, और आप गोल्ड बाबा बन के जा रहे हैं। वहां पर पूरी शरीर पे आपने गोल्ड पहन रखा है, और खास तौर पर शर्ट का कॉलर गोल्ड का है, और आप नाटक करने जा रहे हैं। तो बस आपको याद हो गया, कोई भी पूछता है बताइए गोल्ड कहाँ निकलता है इंडिया में, तो आपको बोलना है गोल्ड कर्नाटक का नाटक कर रहा था तो कर्नाटक में, और कर्नाटक में शर्ट का कॉलर गोल्ड का था कोलार में। तो आंसर है कोलार कर्नाटका, किसके लिए, गोल्ड के लिए। अब आखिरी लेते हैं अपन कोल, कोल यानी कि कोयला। अब कोयला पाया जाता है रानीगंज में, कैसे याद करेंगे, इमेजिन करिए एक रानी है, रानी, राइट, वो रानी गंजी हो गई, रानीगंज रानी गंजी, रानी गंजी हो गई। और गंजी क्यों हुई, क्योंकि किसी ने उसको कहा कि कोयला लगाओगे तो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके, पर गलती से उन्होंने जलता हुआ कोयला लगा लिया और सारा कोयले से उनके सारे बाल उड़ गए, वो गंजी हो गई। तो अभी आपको ये रिडिकुलस इमेज याद रहेगा, रानी गंजी हुई, रानीगंज, कोल। तो कोल कहाँ पाया जाता है, रानीगंज में। चलिए इसको हटाते हैं एक बार से, और जल्दी से मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से बताइएगा, बताओ सोना कहाँ पाया जाता है, गोल्ड। देखो आपका ब्रेन ने 1 सेकंड में बताया कर्नाटक, कोलार। बस यही कमाल है फ्रेंड्स इसका। बताओ जिप्सम कहाँ पाया था, जिप्सम, जिप्सी, याद आया कुछ, देखो एक ब्रेन में 1 सेकंड में आ गया रेगिस्तान, राजस्थान, आंसर आने लग गया। तो यानी पिक्चर के अगेंस्ट पिक्चर फटाफट फैच होता है, और यही ब्रेन साइंस का सीक्रेट होता है। यही विजुअलाइजेशन अगर आप कंटिन्यूसली करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो ना सिर्फ आपका IQ अच्छा होता है, इसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी बहुत शानदार हो जाती है। तो आज हमने सीखा किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को याद कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत काम का है उन खास तौर पर युवाओं के लिए जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी जीके याद करनी है, और इस तरह के MCQs आते रहते हैं। आपने देखा होगा जितने भी युवा हैं, या अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप बाजार जाते हो तो अक्सर लोग सलाह देते हैं कि 10 साल के पुराने पेपर्स को एक बार देखिए, तो उसमें बहुत सारे MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इस टेक्निक से क्वेश्चन वर्ड आंसर वर्ड को अलग करके और एक ही बारी लिस्ट बना करके इस तरह से इमेजिन करेंगे, तो सिर्फ 2 से 3 इमेजिनेशन या रिवीजन के अंदर आपको ये हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, और आपकी नौकरी, आपकी सफलता भी पक्की हो जाएगी। कैसा लगा आपको, थैंक यू सो मच। आगे और जानते रहेंगे। मैं हूं को-फाउंडर और ट्रेनिंग हेड ब्रेनीवुड से विनोद शर्मा, और लाया हूं आपके लिए दिमाग के बहुत सारे रहस्य। थैंक यू सो मच। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.